अगर आपके पास एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी स्टॉक अभी है या आप इस हफ्ते इनेविटेबल डिप को खरीदने की सोच रहे हैं तो अपने हाथ को थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए, क्योंकि 26 नवंबर से 56,347 करोड़ रुपए के शेयर्स, जो कि कंपनी का कुल 69% आउटस्टैंडिंग इक्विटी है, अचानक से ओपन मार्केट में सेल करने के लिए अवेलेबल हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं लार्जेस्ट सिंगल आईपीओ लॉक इन एक्सपायरी की, जो सेकेंडरी मार्केट में इस साल हिट कर रही है। ये सिर्फ वॉलेटिलिटी नहीं है, ये सप्लाई शॉक है। जब ये लॉक-इन्स खत्म होंगे तो जिन्हें स्टॉक होल्ड करना मजबूरी थी, वो आखिरकार रिलीज हो जाएंगे। और ट्रस्ट मी, अगर वैल्यूएशन थिन है तो वो एग्जिट के लिए भागते हैं। हम एग्जैक्ट डेट्स बताएंगे एनटीपीसी ग्रीन, गो डिजिट और बाकी दो स्टॉक्स के लिए जो इस हफ्ते इम्पैक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये नंबर इम्पॉर्टेंट है। एनटीपीसी ग्रीन का पीई रेशो अभी 133 पर है। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि क्यों इस स्टॉक में सीरियस करेक्शन की शुरुआत हो रही है, और अगले 3 मिनट में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। इसी हफ्ते 4 कंपनियों के 57,124 करोड़ रुपए के शेयर्स मार्केट पर आ रहे हैं। इस तरह के इवेंट से शेयर प्राइस तेजी से घटता बढ़ता है, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ती है और शुरू के इन्वेस्टर्स जिन्होंने पहले इन्वेस्ट कर रखा था, उन्हें मार्केट से निकलने का मौका मिल जाता है। सबसे पहले छोटे रिलीजेस पर नजर रखिए। मंडे 25 नवंबर गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के 18.58 मिलियन शेयर्स रिलीज हो रहे हैं, यानी उनकी टोटल इक्विटी का 20%, जिसकी कीमत करीब 554 करोड़ रुपए है। वेंसडे नवंबर 27 बोराना वीव्स के 10% इक्विटी से लॉक इन हट गया है, जो लगभग 76 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं। ये रिलीजेस जनरली लिक्विडिटी ऐड करती हैं, बट ये मार्केट को बताती हैं कि इस हफ्ते सिनारियो थोड़ा सा बदलने लगा है। असली ट्रॉमा तो नवंबर 26 को हिट करेगा। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के 5,806 मिलियन शेयर्स अनलॉक हो जाएंगे। अगर आप एनजीएल होल्ड करते हैं तो आपको ये फिगर याद रखना होगा। टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 69% सडनली फ्री हो रहा है। कंपनी बेखूब आते हैं, बट फाउंड होते हैं। Company itself looks fantastic on paper. It is the largest renewable energy public sector enterprise in India, excluding hydro projects. और ये सोलर और विंड पे फोकस करती है, backed by reliable long-term PPAs. TTM sales growth 19% है और profit growth तो blazing 94% है। उन्होंने debtor days को भी 306 से down to 85.3 तक लाए हैं, जो एक बड़ा ऑपरेशनल क्लीनअप है। बट ये ग्रोथ स्टोरी तो पहले ही प्राइस्ड इन है, वो भी कुछ ज्यादा ही। प्रॉब्लम नंबर 1, एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यूएशन। ये स्टॉक 133 के पीई पर ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा ये अपनी बुक वैल्यू के 4.37 टाइम्स पर ट्रेड हो रहा है। अगर किसी स्टॉक की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा होती है तो बड़े इन्वेस्टर्स या अर्ली इन्वेस्टर्स की थोड़ी भी सेलिंग प्रेशर से स्टॉक ज्यादा गिर जाता है, क्योंकि वैल्यूएशन में कोई फ्लोर नहीं होता। प्रॉब्लम नंबर 2, कैश फोकस वर्सेस इन्वेस्टर रिटर्न। कंपनी तेजी से बढ़ रही है, जो कि अच्छी बात है। सितंबर 2025 तक इनके पास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी CWIP है 15,373 करोड़ रुपए का। पर भले ही बार बार प्रॉफिट दिखा रहे हों, पर डिविडेंड यील्ड तो जीरो है और ये डिविडेंड दे नहीं रहे हैं। ये एक्सपेंशन पर फोकस कर रहे हैं। हाल ही में इन्होंने 1,500 करोड़ रुपए के NCDs इशू किए हैं 7.01% पे। तो इस कंपनी में क्लियर कॉन्फ्लिक्ट है। कंपनी फंडामेंटली साउंड है और काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, जो कि एक अपसाइड है, लेकिन करंट वैल्यूएशन प्रिकैरियस है, यानी कि ज़्यादा रिस्क है। जब 69% इक्विटी अनलॉक होगी तो सवाल ये है कि होल्डर्स की सेलिंग इंटेंट क्या होगी। अगर कुछ भी होल्डर्स को लगता है कि 133 के पीई रेशियो में रिस्क ज़्यादा है, तो ये स्टॉक सिर्फ डिप नहीं करेगा, बल्कि ये क्रैश भी हो सकता है। देखिए, मैं इन बोरिंग डेंस रिपोर्ट्स को पढ़ने में घंटों लगा देती हूँ और स्पेसिफिक लॉक इन डेट्स को ट्रैक करती हूँ, ताकि आपको अचानक से कोई झटका ना मिले। अगर कर्व से आगे रहना और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना आपका समय बचाता है या इस हफ्ते आपके पैसे बचाता है, तो सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं। चलिए वापस प्लान पर वापस चलते हैं। चलिए शार्प बनते हैं। इस हफ्ते टोटल जो वैल्यू मार्केट में हिट कर रही है वो लार्जली एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, एनटीपीसी ग्रीन में। ये अनलॉक सिर्फ वॉल्यूम के बारे में नहीं है, ये स्टॉक के प्राइस स्ट्रक्चर की टाइमिंग और नाजुक स्थिति के बारे में है। हाई ग्रोथ तो ग्रेट है, पर इसके लिए 133x अर्निंग्स पे करना एक प्योर सेंटिमेंट ट्रेड है। तो सेंटिमेंट जहां सप्लाई शॉक से मिलता है, वहां सेंटिमेंट हमेशा गलती कर जाता है।
ये नहीं कह रहे कि NGEL एक बुरी कंपनी है। हम ये कह रहे हैं कि अभी ये एक खतरनाक स्टॉक है जो ऐतिहासिक तौर से ज़्यादा जोखिम भरे लिक्विडिटी इवेंट में एंटर कर रहा है। ठीक है, थोड़ा और इंतजार करते हैं। 26 नवंबर को इस गिरते चाकू को पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। NAGEL में वोलेटिलिटी वर्चुअली गारंटीड है। आपको पहले तो इनिशियल सेलिंग प्रेशर को कम होने देना होगा और अपना टारगेट प्राइस करंट लेवल से भी काफ़ी नीचे सेट कीजिएगा, क्योंकि अगर सप्लाई एब्जॉर्ब हो गई तो वो एक मेजर बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह सामने आएगी। क्योंकि इसके ऑपरेशनल स्ट्रेंथ तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन पहले अर्ली इन्वेस्टर्स को अपना लोड डंप तो करने दें। गो डिजिट के साथ साथ बाकियों के लिए अनुपातिक प्रभाव बहुत कम है, लेकिन सप्ताह के शेष भाग के लिए अस्थिरता बनी रहेगी। इस हफ्ते की सबसे बड़ी ट्रैप ये है कि आप एक ऐसा स्टॉक खरीद लेते हैं जो इनकम स्टेटमेंट पर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसकी कीमत परफेक्ट कंडीशंस के हिसाब से रखी गई है और बिल्कुल तभी भारी टेक्निकल सेलिंग होने वाली होती है। मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल है, क्या आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है जो 100x PE के ऊपर ट्रेड कर रहा हो, जिसमें कोई टेक्निकल इवेंट जैसे लॉक इन एक्सपायरी को होना हो? तो आपका एग्जिट ट्रिगर क्या होगा? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा।